माया जो कि मोह माया से भरी हुई है। माया क्या बला है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। इसका अंदाज़ा आपको जो क्लाइमैक्स में हमारा जीनियस में होगा। डर्टी स्कैम जो कि हंगामा ओटीटी पे रिसेंटली आप देख सकते हैं, उसमें मेरी स्टोरी का नाम है शादी मुबारक। और शादी मुबारक में आप मुझसे मिलेंगे एज माया। माया जो कि मोह माया से भरी हुई है। और मेरा अटायर देख के भी आप समझ ही गए होंगे कि ये किस बारे में है। तो हाँ, इसमें शादी मुबारक नाम है स्टोरी का, तो शादी से जुड़ी हुई तो होगी ही। और इट्स एन अमेजिंग स्टोरी विच हैज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू सी। लाइक इसमें थ्रिल है, सस्पेंस है, ड्रामा है, रोमांस है, एवरीथिंग। एंड माया का कैरेक्टर प्ले करने में मुझे मज़ा बहुत आया, क्योंकि दिस कैरेक्टर इज़ फुल ऑफ लेयर्स और बहुत डिफरेंट डिफरेंट शेड्स हैं। आपको माया को देख कर उसके लिए बुरा भी लगेगा, वो आपको प्यारी और मासूम भी लगेगी, फिर कभी कभी वो आपको फ़नी लगेगी, कभी कभी वो हो सकता है आपको चुलबुली और बबली लगे, और कभी कभी हो सकता है वो आपको बहुत ख़तरनाक भी लगे। आजकल के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये सारी चीज़ें, चाहे साइबर क्राइम हो, स्कैम्स हो, या इस तरह की कोई भी चीज़ हो। और इसीलिए ये स्टोरी लेकर भी हम आपके सामने आए हैं हंगामा ओटीटी के द्वारा, क्योंकि दीज ऑल स्टोरीज आर बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सो बी अवेयर। In real life, not exactly scam, touch wood. अभी तक तो मुझे ऐसा कोई स्कैम का शिकार नहीं होना पड़ा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली वेरी अवेयर, आई ऑलरेडी हैव ट्रस्ट इश्यूज। तो मैं हर छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इजीली कोई मुझे ऐसे बहला फुसला नहीं सकता। आई नो आई डोंट क्लिक ऑन द रैंडम लिंक्स दैट आई गेट, बट या आई हैव एक्सपीरियंस्ड द अदर थिंग्स लाइक थेफ्ट, रॉबरी एंड अकाउंट्स का हैक होना सोशल मीडिया के। सो ऑल दोज थिंग्स कभी कभार थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ता है। बट मैं यही कहूँगी कि आप कभी किसी को स्कैम ना करें। इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू डू, सो प्लीज़ नेवर डू दैट विद एनीवन। और अगर आपके साथ स्कैम हुआ है, बी अलर्ट, ऑलवेज गो फॉर कंप्लेंट, फाइल अ कंप्लेंट एंड टेक एक्शन। और हिम्मत रखिए। जी, मैं ग्रीड को लेकर तो यही मैसेज दूंगी कि आप हमेशा क्या कहते हैं ना, कि वो उस इंसान से ज़्यादा खतरनाक और कोई नहीं होता जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। तो मुझे ऐसा, और यही उस इंसान से ज़्यादा स्ट्रांग भी और कोई नहीं होता जिसके इमोशंस उसके कंट्रोल में होते हैं। सो नथिंग कैन ड्राइव यू, यू ड्राइव एवरीथिंग। नॉट इवन मनी कैन ड्राइव यू। सो नेवर लेट गेट योर सेल्फ ऑब्सेस्ड विद मनी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो फिर आप स्कैमर भी बन सकते हैं। और ये ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। इट माइट लुक ग्लैमरस हियर, बट इन रियल लाइफ इट्स नॉट। सो या, ऑलवेज हैव कंट्रोल, एंड money is very good until and unless it's giving you luxury and fulfilling all your basic needs, but never let it go on your head. And बाकी यही कि आप हमेशा अवेयर रहिए और स्कैमर्स से बचिए, और आप भी कभी किसी को स्कैम मत करिए। करने के लिए नहीं, आई थिंक व्हेन आई वाज कॉल्ड फॉर दिस स्टोरी, आई स्पोक टू आरुषि, who wrote this story, and I've also worked with her before, and the director also, Vaibhav sir, I've worked with him as well before, so I knew the team, half of the team I definitely knew. Optimistic Production House के साथ मेरा पहला project है, तो that was something new for me, and Hangama के साथ भी मेरा पहला project है, that was also new for me, but मेरा ये experience amazing रहा है. I love the team, everybody is so nice, they all made me feel so welcome. It felt like I'm coming in a home. So now I feel part of it. अब तो मुझे हंगामा ओटीटी भी अपना घर जैसा ही लगता है, क्योंकि अभी आपने मेरा एक पहला प्रोजेक्ट देखा है इनके साथ, डर्टी स्कैम्स शादी मुबारक। बहुत जल्दी और भी चीज़ें हैं जो हंगामा ओटीटी के साथ पाइपलाइन हैं ऑलरेडी, बहुत जल्दी और भी चीज़ें आएंगी बाहर, बट अभी उसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन या, इट फील्स लाइक होम। आई थिंक माया का जो एक लास्ट सीन है टुवर्ड्स द एंड इन द क्लाइमैक्स, वेयर वी शो कि finally Maya comes and she's in this exactly same bridal avatar, and there is this scene that we shot. It was beautifully shot, and it's a beautiful scene. I love it personally, और मैंने उसकी एक झलक अपने सोशल मीडिया पे भी डाली थी as a BTS, and
उसमें हमने एक फूल का भी इस्तेमाल किया है और उसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है जो कि ओरिजिनल बैकग्राउंड म्यूज़िक है डर्टी स्कैम्स का, आई एम अ क्वीन, इट्स ऑल्सो लवली, आई थिंक इट हैज़ डन द रेस्ट ऑफ द जॉब। आई लव्ड दैट सीन क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उसमें जो कुछ चीज़ें नुएंसेस जो माया शो थ्रू आउट द स्टोरी कह भी नहीं पाई, उसकी आंखों ने वो टुवर्ड्स द एंड बता दी उसे पूरी तरह डिस्क्राइब उसने अपनी आंखों से कर दिया कि मैं एक्चुअली में क्या चीज़ हूँ। और एक एक लाइन भी है इससे रिलेटेड कि माया के लिए मैं एक चीज़ ही कहूँगी कि माया क्या बला है इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता, इसका अंदाज़ा आपको जो क्लाइमैक्स में हमारा सीन है उसमें होगा